श्री महाप्रभु को मेरे वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभी वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई तुम सा नहीं इस जहां में तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावनावंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना नवम अध्ययन नमी पवज्जा नमी राजऋषि
जी की प्रव्रज्या दीक्षा संन्यास गृह त्याग का वो पावन संधि में भी सत्य को स्वीकार करने की योग्यता को पैदा करे। इसी भावना से बहुत से लोग प्रतिदिन नमी पवज्जा की मूल गाथाओं का स्वाध्याय करते। भले हमारा उत्तर भारत हो, भले वह महाराष्ट्र गुजरात हो, एमपी हो, हम जहाँ जहाँ पर भी गए हैं वहां पर देखा है जो अक्सर प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं उनमें नमी पवज्जा या सुख विपाक के मुख्य रूप से लोग स्वाध्याय में अपने शामिल रखते। नमी पवज्जा एक वैराग्य की अमर गाथा है और ये गाथा श्रवण करना, इसका चिंतन करना हमारी आत्मा को भी दुनिया के असत्य पदार्थों से विरक्त करने वाला है। तो दूसरी गाथा, जय सरे तुम भयवा सया संबोधो अणोतरे धम्मे पुत धवे तोर जे अभिलिख मय न मेराया। विदेह राजधानी के राजा, मिथिला को विदेह भी कहा जाता है और उस विदेह राजधानी के राजा अब सच्चे अर्थों में विदेह बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विदेह का मतलब देह से रहित अवस्था और राजा जनक जी के लिए भी विदेह शब्द आता है। और हम देखें जो आत्मा के साथ जुड़े हैं और दुनिया के संबंधों से ऊपर उठ गए हैं उन्हें भी विदेह बोला जाता है। और आज विदेह की राजधानी मिथिला की राजधानी को त्याग करके नमी महाराज घर से निकलने लगे। मगर क्यों निकले? क्योंकि उन्हें अपने पूर्व जन्मों में की हुई साधना और देवलोकों के भव याद आ गए और वे सोचने लगे मैं तो अभी यात्रा में हूँ, मेरा तो ये पड़ाव है मगर मंजिल अभी दूर है। अब मुझे इन दुनिया के संबंधों में ज्यादा और उलझना नहीं है, क्योंकि दुनिया तो ऐसा जोड़ और तोड़ है, ऐसा उधेड़ और बुन है, कितना भी करते रहो ये कभी खत्म होने वाला नहीं। और उन भावी भगवान ने स्वयं संबुद्धो स्वयं प्रतिबोध को प्राप्त किया। और दूसरा इसका अर्थ आता है सहसा बुद्धा, अर्थात अचानक ही वो प्रतिबुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वो जब दाह ज्वर कुछ शांत हुआ, सिर की वेदना कुछ शांत हुई और नींद आई और अर्ध निद्रा अवस्था में जब सपना देखा कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मेरू पर्वत पर हाथी पर सवार हूँ सफेद गंध हस्ती पर, और जैसे ही उठे और उस सीन के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया, सोचना विचारना शुरू किया, ये कुछ देखा देखा सा लगता है। और क्या याद आया कि जब मैं 7वें देवलोक में था और वहां से मेरू पर्वत पर नंदन वन में क्रीड़ा करने के लिए आते थे और मैं कोई अलग नहीं बल्कि सोहम, मैं वही हूँ। दुनिया में प्रयोग आता है सोहम मीन्स जैसा भगवान का स्वरूप है सो अहम, मेरा भी स्वरूप कैसा है वैसा ही। मगर श्रीमद् आचार्य सूत्र में जो वर्णन आता है वहां पर वर्णन में बताया है कि पृथ्वी काय के रूप में पैदा हुआ सो हम वह मैं हूँ, अप काय के रूप में पैदा हुआ सो हम वो भी मैं हूँ। अर्थात नारकी त्रियंच देव देवी नपुंसक स्त्री पुरुष
इत्यादि अन्य अन्य गतियों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग काया में कर्मों के अकॉर्डिंगली, कर्मों के अनुसार जन्म लेने वाला सोहम, वे कौन है? वो मैं हूँ। अर्थात आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा देखा जाए यदि अपने कर्म से भ्रष्ट है तो बोला जाता है वो संसार दशा में, और यदि वही आत्मा अपने सन मार्ग पर चलने लग जाए तो उस आत्मा को ही परमात्मा बोला जाता है। और हम देखें, अपने पूर्व जन्म को याद करने के बाद उन्होंने सोचा सो हम, मैं तो वही आत्मा हूँ। अर्थात अभी मेरी यात्रा चल रही है, मैं जस्ट अ ट्रेवलर हूँ, मगर मुझे गाड़ी में तो नहीं बैठे रहना, मुझे अपने घर तक भी तो पहुँचना है, और घर तो मेरा मोक्ष है, सिद्धालय है। इसलिए अब मुझे इस गाड़ी को चेंज करना है। कौन सी गाड़ी पकड़नी है? दुनिया की गाड़ी को छोड़ करके अणुत्तर धर्म की गाड़ी पर सवार होना है, जो सीधा मोक्ष की ओर जाती। आपने देखा होगा जब लोग जू विजिट करने जाते हैं, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, तो वहाँ सफारी शेर को देखना है तो अंदर जाने के लिए एक अलग से वैन होती है। और यहाँ दिल्ली आपने घूमना है तो दिल्ली घूमने के लिए एक लोकल बस होती है, लोकल मेट्रो होती है। मगर जैसे आगे और बढ़ना है, सपोज बैंगलोर जाना है, उसे तो फिर अगली गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही दुनिया में ही घूमना है तो दुनिया की गाड़ी, दुनिया के भावों में रहना होगा। मगर जिन्हें तो मोक्ष की ओर जाना है, उन्हें तो उसे पता है कि मैं ट्रेवलर हूँ, बहुत कुछ देख लिया, मगर अब तो आगे बढ़ना है ना। तो अणुत्तर धर्म में, अणुत्तर जिससे बढ़कर के कोई और नहीं, अर्थात तो सबसे एक क्लास है, उस गाड़ी में, उस अणुत्तर धर्म में जो अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। और उस गाड़ी में उन्होंने सवार होने की मन में ठान ली, और अपने उन भावों को परिवार को भी बताया। ये नहीं है कि परिवार को यूं ही सोते सोते छोड़ करके चले गए, परिवार को बताया। 1008 रानियां हैं जिनके वे संवर्धक हैं, जिनके वो परिवर्धन करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले हैं। मगर उन सबको बताया, बेटे को समझाया और कहा कि बेटा अब ये भोगों की दलदल में रहना मेरे लिए हितमय नहीं है। इसलिए तेरी अभी उम्र दुनिया की है, तू चाहे तो मैं तेरे को राज तिलक करके अपने इस मोक्ष की यात्रा पर बढ़ना चाहता। और पुत्र को राज्य का दायित्व सौंप करके अभी निखमयी नमी राया, नमी महाराज, अभी निखमयी। अभी निखमयी देखा जाए तो एक शब्द है अभी, उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, और आगे है क्रमण शब्द। अभी का अर्थ होता है अभिमुख। अभिमुख का मतलब सन्मुख, सामने रख करके। जैसे आभिनिबोधिक ज्ञान के लिए भी यही आता है, मति ज्ञान के लिए, कि जो हमारे मन और इंद्रियों के सम्मुख वाली वस्तु है, एक मर्यादित क्षेत्र में है, उसी को हम जानते हैं। और यहाँ अभिमुख का मतलब है जब आप किसी चीज को सामने रख रहे हो। और नमी राज ऋषि अब किसको अपने सामने रख करके घर से निकलने जा रहे हैं? किसको पाना चाहते हैं? मोक्ष को पाना चाहते हैं। अर्थात आपने यदि घर से निकलना है, आज के टाइम में आप अपनी डेस्टिनेशन की लोकेशन को डाल देते हो, मुझे यहाँ पहुंचना है, उसी का नाम है अभिमुख। अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा में क्या भाव रखा कि मोक्ष मेरी मंजिल है, उसको अभिमुख रख करके, उसको मुख्य रख करके वे निष्क्रमण करते हैं। निष्क्रमण का मतलब है जो पूर्व अवस्था है उसको छोड़ करके अपने कदमों को बाहर रखते हैं। अब हम देखें, अभी निष्क्रमण का एक दूसरा अर्थ और भी हो सकता है। अभी का मतलब मोक्ष को सम्मुख रख करके, और नी का मतलब निशेष,
निःशेष का मतलब है संपूर्ण, अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को पूरी तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रमण करते हैं। क्रमण मीन्स अपने कदमों को बढ़ाते हैं। एक आक्रमण होता है, सुना है ना शब्द? आक्रमण का मतलब असमनता, चारों ओर से जब आप किसी को घेर लेते हो या कोई आपको घेर लेता है, उसका नाम आक्रमण है। और क्रम शब्द देखा जाए तो क्रम पाद विक्षेप अर्थ में धातु आती। अपने पैर को उठाने का नाम क्रमण करना है। अपने पैरों को क्यों उठाया जाता है? आगे बढ़ने के लिए तो उठाया जाता है। इसी प्रकार आज नमी राज ऋषि अपने घर की उस पूर्व पर्याय को, उस अवस्था को, दुनिया के मोह के जंजाल को छोड़ करके, उससे बाहर निकल करके अब मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने के लिए चल पड़े। तो क्या कहा? नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी। नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। वो जान चुके हैं जो अपना है वो एवरी टाइम आपके साथ रहने वाला है, और जो पराया है कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको छोड़कर जाने वाला है। और ये दुनिया के ऐश और आराम, कंफर्ट के, लग्जरी के साधन जो पुण्य से मिले हैं, जब कभी पावर कट लगेगा, जैसे ही वो अकाउंट, वो डिपॉजिट जो पुण्य का है वो खाली होने लगेगा, तो सब लोग जो आस पास मंडराते थे, कहते हैं ना जब फूल में वो खुशबू और रस नहीं रहता तो भंवरा भी उसके पास, फूल तो वही है, आदमी वही है, मगर अब पुण्य का रस नहीं रहा तो कोई पूछने नहीं आता। और वे जानते हैं दूर वही जाता है जो अपना नहीं होता। अरे जब अपना है ही नहीं, सिर्फ मोह के कारण हम अपना मान करके बैठे। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति आगरा जा रहा था और रास्ते में कोई रिजर्वेशन तो करवाई नहीं थी, वही पुरानी बसें थी, और उस बस में पहले से ही ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। और उस व्यक्ति ने भी जैसे कैसे अंदर जाकर के अपनी सीट तो रख ली, परंतु उसे याद आया अरे रास्ता तो भी लंबा है, पानी की तो बोतल नहीं। उसने सोचा बाहर से पानी की बोतल ले आऊं। अब अपनी सीट है वो दोबारा से किसी के हाथ में ना चली जाए, उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और अपनी सीट पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया। मगर जैसे ही दूसरा आया उसने देखा और उसने वो रुमाल उठाया और किनारे पर खिड़की पर रख दिया और बैठ गया। वो आया, बड़ा गुस्सा हुआ, अरे तूने मेरी सीट कैसे गबन कर ली? कहने लगा तुम्हारी कौन सी सीट? कहने लगा मैंने अपनी सीट के ऊपर क्या बिछाया था? रुमाल बिछाया था। कहने लगा हाँ हाँ मैं अब समझा, यदि तुम्हारे जैसे लोग ताजमहल पर जाकर के एक बड़ा सा टेंट ऊपर डाल देंगे ना, तो बोलेंगे ताजमहल किसका है? मेरा है। मगर ध्यान दो, पता नहीं कितने रुमाल या कितने बड़े बड़े टेंट हमने एक एक वस्तु पर डाल रखी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। मगर वास्तव में अपना अपना वही होगा जो हमेशा साथ रहेगा। देह को भी अपना मान ही रहे हैं ना, मगर लास्ट टाइम में तो ये देह साथ जाने वाला। कितने लोगों की अर्थी उठते हुए देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, 2 दिन लोग रोते हैं, मगर उसके बाद कहते ये तो दुनिया का दस्तूर है। मगर याद रखना हम उस दस्तूर से बाहर नहीं है। और क्या कहा? न में छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी। जो है पराया उसमें खोए
जो है पराया उसमें खोए क्यों। दिया राज्य सौंप सारा, महलों का भी पसारा, अब पुत्र तुम हो राजा, मुझे मोक्ष ही है प्यारा, मुझे मोक्ष ही है प्यारा। बह जाए ना ये जीवन, बह जाए ना ये, बह जो नदी का पानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों। आप घर से निकल पड़े, और घर से निकले हैं तो क्या क्या छोड़ करके निकले हैं। शास्त्रकार क्या फरमा रहे हैं। से देवलोक सरे से अंते और वर गौवर भोए, भुंजे तो न मेराया, बुद्धो भोगे परिचय। नमी महाराज, जिनके पास घर में कोई कमी नहीं थी, ये इच्छा नहीं थी कि मेरे पास कुछ है नहीं, चलो साधु बन जाऊंगा तो लोग मेरी बहुत सेवा करेंगे। उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ था। और देखा जाए से देव लोग सरी से, नमी महाराज जिनके पास देव लोकों के समान, सरिसे का मतलब होता है सदृश, सदृश का मतलब सिमिलर, सिमिलर टू डिवाइन वर्ल्ड, जहाँ देव लोकों का, देवों का संसार है, उनके पास जैसे भोगों के साधन होते हैं, जैसे कंफर्ट्स के साधन उनके पास है, कहा उसी के समान अंते उर वर गयो वरे भोए। उनके अंतःपुर, अंतःपुर किसे बोलते हैं, जो भीतर का नगर है। एक तो बाहर का नगर है जो दुनिया को दिखता है, मगर अंतःपुर जो उनके घर गृहस्थी का नगर है, अर्थात उनका जो रणीवास है, जो रानियों का रंग महल है, जो रानियां है। और वरे भोए, उनके साथ वे वर, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ। बोलते हैं ना उपाध्याय प्रवर, पूछते हैं लोग महाराज जी इस प्रवर का मतलब क्या होता है। प्र का मतलब है प्रकृष्ट, मीन्स बहुत विशिष्ट, और वर का मतलब भी विशिष्ट है, मीन्स जो बहुत ज्यादा विशिष्ट है, जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रवर। और सामान्य के लिए वर, जैसे आप अपने सामान्य अपने माता पिता के लिए क्या बोलते हैं, पूजनीय माता जी। और वही किसी गुरु गुरुणी का बोलना होगा तो बोलेंगे परम पूजनीय गुरुदेव। पूजनीय और परम पूजनीय, ऐसे ही वर और प्रवर। और हम देखें उनके पास वर, वर का मतलब है प्रधान, प्रधान का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मल शहरों में नहीं मिलती। कहते हैं ना महाराज जी, ये वाली चीज ना आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। कोई पेन भी है ना, ये तो जी बड़े शहर में मिलेगा जहां पर फॉरेन की भी आई हुई सारी चीजें अवेलेबल होगी। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ बड़े बड़े मॉल्स है, वह हर फैसिलिटी हर चीज मिल जाएगी। और यहाँ कोई आपका रिश्तेदार आए, बोले भाई यहाँ पर तो मुझे वो चीज मिल नहीं रही, फिर आप क्या बोलोगे, ये तो तुम्हारे बड़े शहरों में मिलेगी, यहाँ पर तो सामान्य जो नॉर्मल चीजें हैं वो तुझे मिल जाएगी।
अब हम देखें जो राजा है, जो उसकी राजधानी है, जो कैपिटल है, उस कैपिटल में तो हर और से हर देश विदेश से जो जो दी बेस्ट चीज है वहां पर कलेक्ट होगी, भले थोड़ी थोड़ी भी हो, मगर जितनी भी बढ़िया चीजें हैं सारी की सारी कहाँ अवेलेबल होंगी, उस राजधानी में। और हम देखें उस नमी राज ऋषि जी का अंतःपुर जो रणिवास है, उनकी जो पत्नियां है वो एक से बढ़कर एक है। बाकी सामान्य भी उनके पास भोग भोगने के साधन थे, मगर स्त्री को क्यों यहाँ पर प्रेजेंट किया? क्योंकि व्यक्ति का मन अधिक किसकी ओर आकर्षित होता है? स्त्री। और पुरुष है तो उसका मन अधिक किसकी ओर आकृष्ट होता है? स्त्री की ओर। और पुरुष का स्त्री की ओर तो स्त्री का पुरुष की ओर। और देखा जाए वैसे तो और भी ढेर सारी चीजें हैं जो आदमी की, इंसान की कमजोरी हो सकती है, मगर यहाँ पर क्या कहा, उनका अंतःपुर जो इतना बड़ा है, इतनी सुंदर, कहा जाता है कि वो अप्सराओं से भी बढ़कर के देवलोकों के समान जिनके पास सुंदरता है, मगर उन श्रेष्ठ भोगों को भी भुंजितो, भुंजितो का मतलब है भोग करके, दुनिया के भोग उन्होंने भोगे, मगर नमी राया बुद्धो, नमी राजा उन भोगों को भोगते भोगते ही प्रतिबुद्ध हो गए। आप कहोगे महाराज जी यहाँ पर उनके भोगों का बताने का क्या मतलब है? यहाँ पर बताने का यह तात्पर्य है, यह अर्थ है कि इतना कुछ उनको था, इतने भोग वो रेगुलर भोग रहे थे। और विचार करो, एक भी दुनिया का कंफर्ट यदि आपको मिल जाए और उसकी आदत पड़ जाए और कोई बोले इसका नियम कर दो, मोबाइल को ही ले लो, रेगुलर कितने घंटे आपके जाते हैं उसके ऊपर, और महाराज जी बोले जी आज के दिन के लिए नियम कर लो, कहोगे नहीं महाराज जी बड़ा मुश्किल काम है। और विचार करो, जिन्हें वो प्रतिदिन भोग भोगने को उत्तम से उत्तम पदार्थ अपनी जिंदगी में यूज करने के लिए अवेलेबल थे, और भगवान कहते हैं मंदा या फासा बहु लोह निज्जा तह पगारे सुमणंग न कुछ। दुनिया के जितने भी कंफर्ट्स हैं वह सारे के सारे हमारी बुद्धि को मंद करने वाले, हमारी शक्ति को भी ग्रहण लगाने वाले। कारण जब व्यक्ति उन वस्तुओं का उपभोग करने लग जाता है फिर उनके प्रति वो डिपेंडेंट हो जाता है, और जब डिपेंडेंट हो जाता है, उन पर आश्रित हो जाता है, तो फिर उसकी दशा तो उस बेचारी तस्वीर की तरह बन जाती है। कहते हैं सहारा जो औरों का तकता रहे मीन्स देखता रहे, वो तस्वीर बन के लटकता रहे। और विचार करना होगा, अब उन भोगों को लगाना, उन कंफर्ट्स को यूज करना तो मुश्किल है, मगर वो भी आसान है। मगर उससे भी मुश्किल क्या है, जब उनकी आदत पड़ जाए फिर उनको छोड़ना मुश्किल है। कोई टाइम था जब घर में सिर्फ साइकिल ही आती थी, मगर धीरे धीरे आपके पास आजकल कितनी तरह के आ गई, आप गाड़ियां भी है, एक्टिवा भी है, बाइक्स भी है। और विचार करो अभी आज के जमाने में ही चलो, आपको शॉप तक भी जाना है जो 200 मीटर पे भी नहीं है, आप पैदल जाना प्रेफर करते हो या अपनी गाड़ी निकालते हो, अपनी एक्टिवा निकालते हो? अब देखना होगा, जो व्यक्ति कंफर्ट के अधीन हो जाता है फिर उसको कंफर्ट छोड़ने बहुत मुश्किल है। कंफर्ट्स को तो कहा जाता है वो श्लेषम, खंगार होता है ना, थूक होता है जिसमें रेशा बलगम होती है, और उसमें देखा जाए जब मक्खी ऊपर आकर के बैठती है उसको तो लगता है बहुत सॉफ्ट है, इसके जैसी तो बढ़िया डिश मैंने कभी देखी ही नहीं। और जैसे ही उस पर पैर रख रही है बड़ा गुदगुदा सा लग रहा है, मगर जैसे जैसे पैर अंदर धंस रहे हैं और उसके पैर उसमें फिर फंस जाते हैं, फिर चाह करके भी आप लोग चाहते भी हो, क्योंकि आप में विवेक है, आप चाहोगे कि चलो उसको मैं निकाल दूं, मगर चाह करके भी उसको निकालना बहुत मुश्किल वाला काम।
इसी प्रकार देखा जाए दुनिया के भोग भोगने तो आसान है, मगर उन भोगों की दलदल से निकलना आसान नहीं है। मगर जिन आत्माओं ने इतने भोग भोगे, देखो ना, जिनके पास 1008 तो रानियों का परिवार है, बच्चे कितने होंगे, परिवार कितना बड़ा होगा, और उनके पास हर कंफर्ट का, हर तरह की लग्जरी है उनके पास, और उस लग्जरी में ही वो जन्म से लेकर अब तक बड़े हुए हैं। मगर ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान कहते हैं, एक वैरागी आत्मा उस कमल के पुष्प की तरह होती है। कमल का फूल होता है ना, पैदा कहाँ होता है, कहाँ होता है, पानी, और वो पानी भी कैसा, दलदल वाला। और देखा जाए वो मडी वाटर में पैदा तो हुआ है, मगर धीरे 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 रहता उसी संसार में है, रहता उसी संसार में है, बढ़ता भी उसी संसार में है, मगर बढ़ते 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 उन भोगों से अलिप्त हो जाता है। अब ये नहीं है जो आत्माएं मोक्ष में जाती हैं वो दुनिया से अलग कोई आसमान से आती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी हमारे और आपके जैसी ही आत्माएं माता के गर्भ से ही आती है और दुनिया में ही पैदा होती है। मगर उस दलदल में रहते हुए भी जैसे वह कमल नाड़, अर्थात जिस प्रकार से वो बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर आता है, और वो कमल जिसके ऊपर फिर किसी कीचड़ का लेप लगता नहीं, इसी प्रकार वह नमी राज ऋषि अभी तक तो उस दलदल में थे, मगर उस वैराग्य ने उन्हें उस दलदल से उभार दिया, वो दलदल से ऊपर आ गए और उन्होंने दुनिया में तमाम सुख भोगे हैं। हमारी आत्मा उनको सैल्यूट क्यों करती है, क्योंकि उन्होंने इतने भोग भोगे। आदमी को आदत हो जाती है किसी भी चीज की, एक चाय को ही ले लो, को महाराज जी मेरे से तो टाइम मिल नहीं होता, 3 बजे तो जैसे चाय का टाइम होता है ना, बस कुछ होने लग जाता है। आप विचार करो, छोटी छोटी बातें हैं, मगर जिनके पास तो कितने सुख थे और रेगुलर वो सुख भोगते थे, मगर वे सारे के सारे छोड़ दिए। देखा जाए इससे बड़ा कमाल और क्या होगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इतने सुख के साधन थे मगर छोड़े, ये कब छोड़े, कहा बुद्धो, जब वे प्रतिबुद्ध हो गए। क्या हो गए, प्रतिबुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। जब हमारी आत्मा एनलाइटेंड हो जाती है उसी को बोलते हैं ये बुद्ध हो गया। और याद रखना दुनिया में दो ही लोग सुखी होते हैं, पहला बुद्ध और दूसरा बुद्धू। कितने लोग, दो लोग, एक बुद्ध और दूसरा बुद्ध। व्यक्ति ज्ञानी है, उसको कोई परवाह नहीं, कोई बोलता भी है तो अपने ज्ञान के माध्यम से उन सब बातों के प्रति अपनी जो नेगेटिव प्रतिक्रिया आ रही थी उसको भी कैंसिल करता है। वो क्या सोचता है, ये उसका संस्कार है, मेरा संस्कार मेरे पास है, मुझे अपने जैसा ही बनना है, मुझे उसके जैसा नहीं बनना। और बुद्ध भी सुखी हो जाता है, और बुद्धू, उस बेचारे को पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। कोई चिल्लाता भी तो कहता कोई बात नहीं तू बोलता जा, कोई गाली भी निकालता कहता तू बोलता जा। अब विचार करो, दोनों सुखी है ना। और यदि और आगे का हम सोचे, जो बुद्ध है, जो ज्ञानवान है, वह संपूर्ण है। जो ज्ञानवान है वह संपूर्ण है। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जिस गगरी में, जिस बर्तन में आधा पानी होगा, यदि आप उसको उठा करके चलोगे तो वो पानी, मगर यदि वो पानी भरा हुआ है तो उसकी आवाज, उसका शोर नहीं होता। और वही देखा जाए जहां भरे हुए का शोर नहीं है, वह खाली का भी शोर नहीं होता। खाली घड़े का शोर होता है, उसके अंदर है ही नहीं। अब हम देखें, जो संपूर्ण दशा है वो केवल ज्ञान की दशा है। जो खाली दशा है, उस खाली दशा को हम बोले वो आठों कर्मों से खाली हो चुके। किससे खाली हो गए, आठों कर्मों से खाली हो गए। और हम थोड़ा और विश्लेषण करें, जो बुद्ध है वो ज्ञानियों की दृष्टि में बुद्ध है,
ज्ञानी लोग जानते हैं इसको ज्ञान मिल गया है, मगर वही अज्ञानियों की दृष्टि में वही व्यक्ति बुद्धू है, मगर वह व्यक्ति कर्मों से खाली हो चुका है। अब हम देखें, जो दुनिया के लोग हैं उस ज्ञानवान को तो बुद्ध कहाँ समझते हैं, मगर जो भगवान की दृष्टि है, भगवान उस व्यक्ति को जानते हैं कि यह संपूर्ण हो चुका है। भले वही दुनिया के लिहाज से बुद्धू कहलाएगा, लोग कहेंगे देखो कितना मूर्ख है, इतना कुछ है घर में, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी इसके पास घर में कंफर्ट्स लग्जरी है, सब छोड़ करके ये कहाँ जा रहा है, मोक्ष के लिए संन्यास लेने जा रहा है। इसको क्या कमी थी। लोग तो तपस्याएं इसलिए करते हैं कि मेरा शादी नहीं हो रही तो कोई व्रत रखता है सोमवार के, कोई शुक्रवार के, कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, इसको ये पति मिल जाए। अरे लोग तो इसलिए तपस्या करते हैं। मगर नमी राज ऋषि जी, अरे आपके पास तो सब कुछ है, मगर फिर भी आप क्यों छोड़ रहे हो। लोग इसलिए भी जटाधारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं कि हमें अगले जन्म में अच्छे अच्छे देवलोकों में स्थान मिले, हम वहां जाकर के और सुंदर से सुंदर सुख भोगे। मगर आपके पास तो देवलोक ही नीचे उतर रखा है, आपके पास तो देवलोकों के समान उत्तम और प्रधान सब साधन मौजूद है, फिर आप सब कुछ छोड़ करके क्यों जा रहे। मगर देखा जाए, जिनकी भीतर की आंख खुल जाती है उनके लिए कहा जाता है, भीतर के आनंद का जिनको हुआ जुनून, भीतर के आनंद का जिनको हुआ जुनून, उनको तगमों से नहीं मिलता कभी सुकून। अब बाहर के कितने भी तगमे, मेडल्स, उनको उपाधियां देते जाओ, मगर उन बातों से उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं आत्मा जब तक कर्मों से मुक्त नहीं होती तब तक इन दुनिया की थोथी उपाधियों से मेरा कल्याण होने वाला नहीं। और हम देखें, भगवान कहते हैं उस नमी महाराज ने, जब वे बुद्ध हुए, और ध्यान रखना सच्चा ज्ञानी कौन है, जो सही को जान करके उसे अपनाता है और गलत को जान करके उसे छोड़ देता है। गुरुदेव सुनाया करते हैं, एक बार एक घर में ना चोर आ गए, और पति देव और पत्नी, गर्मियों के दिन थे और रात्रिकालीन विश्राम वे छत पर कर रहे थे, और इधर से पत्नी ने आवाज सुनी, शोर हो रहा है, कोई आया है दीवार लांघ करके। उसने कहा, जी सुनते हो। कहने लगा, हाँ सुन रहा हूँ। कहने लगी, चोर आए हैं लग रहा है। अच्छा, मुझे पता है। कहने लगी, जी वो लगता है अंदर कमरे तक पहुंच गए हैं। कहता, मुझे पता है। और आज के टाइम में देख बोले तो उसने कैमरे भी लगवाए होंगे, मोबाइल पे उसको कनेक्ट भी किया होगा, और वहां से वो देख भी रहा है कि चोर अंदर आ गए, अलमीरा उन्होंने खोल रही, पैसे निकाल रहे हैं, गहने निकाल रहे हैं, गठड़ी बांध रहे हैं। घर वाली कहती है, आप इतना कुछ देख रहे हो, जाकर के उनको पकड़ते क्यों नहीं। कहने लगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ जान रहा हूँ। कहने लगी, जी वो सारा कुछ उठा करके क्या हो गए, चले गए। कहने लगा, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। कहने लगी, ऐसे जानने के सिर पड़ी स्वाह। क्या पड़ी, ऐसे जानने का फायदा क्या, कि जानने के बावजूद भी तुम कुछ करने के लिए प्रयास नहीं करते। और विचार कीजिए, जिसने जाना, जिसने वास्तव में जाना कि क्षण मित सुखा बहुकाल दुखा, दुनिया के कंफर्ट्स क्षण मात्र के लिए तो सुख देने वाले हैं, मगर उसके बाद दुख ही दुख है। पगाम दुखा अणिगाम सुखा, और दुखों का रस बहुत गाढ़ा है। जो दुख मिलता है वो बहुत लंबा लगता है, वैसे भी दुख की घड़ियां तो व्यक्ति को लेंथी ही लगती है, मगर सुख की घड़ियां उसको लगता है घड़ी जल्दी क्यों चल रही, दिन जल्दी क्यों बीत रहे। और भगवान क्या कहते हैं, कि जो व्यक्ति जानता है संसार मोक्ष स विपक्ष भूया, कि संसार का जो मार्ग है वो मोक्ष से विपरीत मार्ग है।
इसलिए खाणी अनत्थान हु काम भोगा, ये दुनिया के काम और भोग दुखों की खान है, इनका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं। आपने देखा होगा बहुत बार कुत्तों को, वो कुत्ते हड्डी चबा रहे होते और चबाते चबाते वही हड्डी कहीं उसके अंदर लग जाती है और खून आने लगता है, और उसको क्या लगता है, ये खून कहाँ से आ रहा है, इस हड्डी से आ रहा है। और व्यक्ति भी दुनिया के भोग भोगते हुए अपनी ही शक्ति का, अपनी ही एनर्जी का लॉस करते हुए, अपने ही पोटेंशियल को गवाते हुए क्या सोचता है, मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। मगर भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, जो व्यक्ति जाग जाता है, फिर वह व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता नहीं है। जब पता चल जाए कि इस गली में जाओगे तो लोग ऊपर से कचरे के लिफाफे पॉलिथीन भर के ऊपर से आपका वेलकम करेंगे, उस गली में जाओगे नहीं ना, जाओगे। और यदि पता है कि दुनिया के भोगों को भोगने वाला आत्मा कर्मों का बंधन करता है, क्या फिर भी उन्हें छोड़ने का कभी मन नहीं बनता? क्या उनको भोगते हुए मजबूरी का अनुभव नहीं होता? क्या उनको भोगते हुए त्याग का भाव नहीं आता? और यदि नहीं आता तो ध्यान रखना, हमने जाना तो बहुत मगर जिंदगी में कुछ नहीं आया। मगर कल्याण कब होगा? भगवान कहते हैं जो आत्मा ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनको छोड़ देता है। ज्ञ परिज्ञा का मतलब पहले अपनी बुद्धि, अपनी समझ के माध्यम से सब कुछ देखता है, फिर उसके बाद जो उनमें से छोड़ने वाला है उसका क्या? तो भगवान क्या कहते हैं, ज्ञ परिज्ञा से जानो और प्रत्याख्यान परिज्ञा से जो गलत है उसका त्याग कर दो। श्रीमद् आचार्य सूत्र में परिज्ञात कर्मा ऐसे साधक को कहा जाता है जो जानने के बाद जो त्यागने वाला है उसका त्याग कर देता है। ये नहीं है कि जी डॉक्टर ने तो बोला है आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं खाना, अच्छा डॉक्टर साहब कभी मन कर जाए तो वो दवाई भी दे दो कि सब सेटल हो जाए, ऐसा होता है? मगर विचार करो, जो समझदार है, जब उसे पता चल गया यह मेरे रोग को बढ़ाने वाली चीज है, फिर मुझे प्रमाद, लापरवाही या मूर्खता दिखाते हुए उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना। और आज नमी महाराज भी जाग चुके और हमने भी क्या भावना भानी है, मेरे भाग सोए जगा गुरु प्यारे, मेरे भाग सोए जगा गुरु, भजन में मेरा मन लगा गुरु प्यारे, भजन में मेरा मन लगा गुरु, मुझे खा रहे कामनाओं के कीड़े, मुझे खा रहे कामनाओं, तड़पता हूँ दुख से छुड़ा गुरु प्यारे, तड़पता हूँ दुख से छुड़ा गुरु, मेरे भाग सोए जगा गुरु प्यारे, मेरे भाग सोए। स्वादों में बर्बाद होता रहा हूँ, स्वादों में बर्बाद होता, उजड़ता हुआ घर बसा गुरु प्यारे, उजड़ता हुआ घर बसा गुरु, भजन में मेरा मन लगा गुरु प्यारे, भजन में मेरा मन।
करो धर्म धन की ना कुछ भी कमाए, करो धर्म धन की ना कुछ भी, जरा ज्ञान ज्योति जगा गुरु प्यारे, जरा ज्ञान ज्योति जगा गुरु, मेरे भाग सोए जगा गुरु प्यारे, मेरे भाग सोए जगा गुरु, भजन में मेरा मन लगा गुरु प्यारे, भजन में मेरा मन लगा गुरु प्यारे, मेरे भाग सोए जगा। इतना कुछ हम सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के मार्ग पर चलते हुए कभी ना कभी ठोकर लगती ही लगती है, और वह सुख जो आज हमें लग रहा है, ये सुख हमेशा बने रहने चाहिए। कभी ना कभी तो मुख मोड़ करके चले ही जाते, मगर जो सच्चा सुख, जो आत्मा में सुख है, जो तृष्णा से ऊपर उठ करके संतोष में सुख है, उसे पाने के लिए हम भावना पाए, हम प्रार्थना, हम साधना के समय अरदास फरियाद इन बातों की ना करें, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, बल्कि क्या सोचे कि मेरे को भी सद्बुद्धि मिले और उसे भी सद्बुद्धि मिले, उससे भी सन्मार्ग मिले और मुझे भी सन्मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। और कहते हैं एक बार आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, जन्म राहो में हुआ और दीक्षा बनोड़ में हुई। रोपड़ में चतुर्मास था, रूप राशि भी बहुत सुंदर थी। और एक बार एक पादरी आया और कहने लगा, जी मैं आपको देख करके इतना प्रसन्न हूं कि मेरी 7 बेटियां हैं, आप जिस पर भी अपना नजर डालोगे वो बेटी किसको दे दूंगा, आपकी सेवा में दे दो। मगर वे साधना में रत रहने वाले, संसार में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप रहने वाले, ऑफर तो 7 का है, इनमें से कोई भी आपको पसंद हो आप शादी भी कर लो और हमारे धर्म को भी कबूल कर लो। मगर साधना पर चलने वाले वे जानते हैं कि यह सारे के सारे मेरी साधना से भटकाने वाले अवरोध हैं, मगर मुझे इन हिंड्रेंसेस को पार करना है, इन दुनिया की उलझनों में मुझे उलझना नहीं। और नमी राज ऋषि जब जागृत हुए और उन्होंने इन तमाम भोगों को त्याग दिया। और वो त्याग कैसा होता है, उस त्याग का क्या स्वरूप है, कल जैसा समय होगा।